धांधली धांधली धांधली। नाज़रीन, ये लफ्ज हमारे मुल्क के लिए कोई नया नहीं है। ममलकत खुदादाद के क़याम से लेकर अब तक ये लफ्ज कभी भी पसे पुश्त नहीं गया, बल्कि हमेशा कौमी उफक पर छाया रहा है। जब भी कहीं भी इंतखाबात हुए हैं, हमेशा से हारने वालों ने जीतने वालों पर धांधली के इल्जामात लगाए हैं। ये सुनकर आपको हैरत होगी कि 1973 के इंतखाबात के अलावा तमाम इंतखाबात में इन पार्टियों ने जरूर शोर मचाया है जिनको शिकस्त हुई है, और शायद 1973 में जो हाल हुआ इसके बाद धांधली का इल्जाम लगाने का मौका ही नहीं मिला। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि धांधली का असल मतलब क्या है और इसकी अंजाम दही के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। नाजरीन, इंतखाबात या सियासत में धांधली से मुराद वो अमल है जिसके जरिए अरबाब इख्तियार अपनी पसंद की पार्टी या ग्रुह को इंतखाबात जिताते हैं और उनको इक़्तिदार से सरफराज करते हैं। माहिरीन सियासत के मुताबिक धांधली की 3 इकसाम होती हैं: प्री पोल रेगिंग, पोलिंग डे रेगिंग और पोस्ट पोल रेगिंग। सबसे पहले हम देखेंगे प्री पोल रेगिंग क्या होती है और उसके क्या तरीके हो सकते हैं। नाज़रीन, प्री पोल रेगिंग से मुराद इंतखाब से पहले की धांधली है। प्री पोल रेगिंग के बहुत से हरबे हो सकते हैं, मगर इस हवाले से सबसे पहले जो हरबा इस्तेमाल होता है वो मर्दमशुमारी में हेर फेर का है। इस चाल के तहत किसी भी शहर या इलाके की सीटों को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। गोया इस तरीके के तहत किसी भी पार्टी के मरकज के समझे जाने वाले खितों की सीटों को बढ़ा या घटाकर इसको फायदा या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। प्री पोल रेगिंग में वो तमाम मंसूबे और फंड्स भी शामिल होते हैं जो मुल्की खजाने से किसी मखसूस इलाके के लिए अदा होते हैं, और इसमें किसी न किसी तरह सियासी फायदा भी लिया जाता है। प्री पोल रेगिंग के हवाले से हल्का बंदी या हलकों की तकसीम का मामला भी अहम है। इस चाल के तहत हल्का बंदियां इस अंदाज में की जाती हैं कि जिससे एक सियासी पार्टी को फायदा पहुंचता है, जबकि इसकी मुखालिफ सियासी पार्टियों का वोट या तो खत्म हो जाता है या तकसीम हो जाता है। इन 2 तरीकों से जब फरागत मिलती है तो तीसरा वार मुखालिफ पार्टियों की उम्मीदवारों पर किया जाता है, यानी असर रसूख के इस्तेमाल से इलेक्शन कमीशन के जरिए मुखालिफ पार्टियों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कराया जाता है। अगर मुखालफिन के कागजात मुस्तरद होंगे तो फिर धांधली करने वाले खुलकर अपना खेल खेलते हैं और अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। कागजात की जांच पड़ताल के प्रोसेस से भी अगर कोई मुखालिफ बचकर निकल आए तो भी बाजी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद पोलिंग डे का अमल शुरू किया जाता है। पोलिंग डे रेगिंग से मुराद इंतखाब के दिन की जाने वाली धांधली है। पोलिंग डे रेगिंग के भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। इस हवाले से पहले नंबर आता है पोलिंग स्टेशन के कब्जे का, यानी जिसके कमरे में वोटिंग हो रही हो उसमें मौजूद लोगों को लालच देकर या डरा धमकाकर अपने या अपनी पार्टी के हक में वोट्स डाले जाते हैं। ये तरीका अमूमन उन इलाकों में मुश्तमिल है जहाँ तक मीडिया को रसाई हासिल नहीं है। इस अमल के तहत पूरे इंतखाबी अमल को यरगमाल बनाया जाता है और तमाम वोटों का रुख अपनी तरफ किया जाता है। अगर मुखालफत भी काफी हद तक ताकतवर हो या मीडिया की नजर हो तो खुले आम कब्जे के बजाय खुफिया कार्रवाई की जाती है और जाली वोट कास्ट किए जाते हैं। इस अमल में यकीनन इन इदारों के मुलाजमीन की भी मिली भगत होती है जिनकी निगरानी में इंतखाबात होते हैं। आसान अल्फाज में अपने उम्मीदवारों के लिए बेतहाशा नकली या जाली वोट कास्ट किए जाते हैं और इनकी जाली जीत को यकीनी बनाया जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि खासकर इलेक्शन के दिन पैसों की बंदरबाट होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के औज अपने कबीले और खानदान के सारे वोट किसी एक उम्मीदवार या पार्टी को फरोख्त कर देते हैं। इसी तरह कुछ पार्टियां और सियासी लीडर्स भी हैं जो पैसों के जोर पर लोगों से वोट खरीदते हैं और इस तरह धांधली का इर्तकाब करते हैं। खास इसी तरह इलेक्शन के दिन ही अपने मुखालफिन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जाते हैं। अगरचा इल्जामात की धांधली को प्री पोल भी कहा जा सकता है, मगर ऐन इंतखाबात के दिन लगाए जाने वाले इल्जामात ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर इंतखाबात से पहले मुखालफिन पर कोई इल्जाम लगाया जाए तो वो इलेक्शन के दिन तक अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। ये कम अज कम मुखालफिन का प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं, मगर पोलिंग के रोज लगने वाले इल्जामात की सफाई पेश करने का कोई वक्त नहीं मिलता। लिहाजा कुछ लोग पोलिंग के रोज अपने मुखालफिन पर मुख्तलिफ इल्जाम लगाकर उनका वोट बैंक कम करने की कोशिश करते हैं, और ये भी एक किस्म की संगीन धांधली है। नाज़रीन, अब आखिर में बारी आती है पोस्ट पोल रेगिंग की।
पोस्ट पोल रिगिंग से मुराद इंतखाबात के बाद की जाने वाली धांधली है। दूसरे अल्फाज में इसमें वो तमाम चालें आती हैं जो इंतखाबात के इनकाद के बाद अपनाई जाती हैं। इस सिलसिले में इंतखाबात के नताइज को रोक जाने का अमल सिर्फ फहरिस्त है। मुख्तलिफ कुव्वतें या दीगर इदारे आखिरी हद तक कोशिश करते हैं कि जितना मुमकिन हो सके नताइज के ऐलान में देर कर दी जाए। अमूमन इलेक्शन के रिजल्ट्स को रोकने का मकसद इनमें रद्दो-बदल करना ही होता है। बहरहाल अपने मुखालफिन को इसी तरह भी हराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कुछ कुव्वतें फसादात से भी काम लेती हैं। फसादात इंतखाब के दिन भी कराए जाते हैं और इसके बाद भी, मगर जब भी कराए जाएं इसका एक ही मकसद होता है कि नताइज के ऐलान को तूल दिया जाए ताकि वोटों की गिनती में तब्दीली की जा सके। नाजरीन, ये थे वो चंद आम तरीके जिनके तहत इंतखाबात में धांधली जैसे कभी फेल को अंजाम दिया जाता है। ये बात भी याद रहे कि इसके अलावा भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, मगर जिनका जिक्र किया गया है वो बहुत ज्यादा आम है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में धांधली की जो तारीख है इसमें किसी एक इदारे या पार्टी को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। तारीख के औराक बताते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कुव्वतों ने मुख्तलिफ तरीकों से इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया है। जो भी इस कभी फेल का इर्तकाब करता है उसकी हौसला शिकनी की जानी चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।